तो आपके पास लोग हैं, बहुत सारे लोग एड रन भी कर रहे होंगे, कुछ लोग नहीं भी कर रहे होंगे। तो जो आपके पास लीड आ रही है, एक्स वाई जेड, दिन भर में एक या दो या चार लीड आ रही है, या फिर आपको फेसबुक पे आपने ऐड रन किया, आपके पास लीड आ गई, उससे हमें क्या बात करनी है? फेसबुक पे लीड आई और आपके पास नाम और उसका व्हाट्सएप नंबर मिल गया, उसका नाम मिल गया आपके पास, और उसका व्हाट्सएप नंबर या फिर उसका फोन नंबर आपको मिल गया। फिर उससे हमें क्या बात करनी है? इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तो हमें क्या बात करनी है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या नहीं बात करनी है। ये किसी भी इंडस्ट्री में काम आएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि केवल आपको जो है कि डायरेक्ट सेलिंग में ही काम आएगा। आपके पास लीड आई, आपने एड रन किया, और एड रन करते बराबर आपके पास नाम आ गया और नंबर आ गया। अब उसमें क्या बात करनी है? तो क्या बात करनी है से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमें क्या सीखना है कि हमें क्या नहीं बात करनी है। अगर आपको मालूम चलेगा कि मुझे क्या नहीं बात करनी है, तो क्या बात करना वो आसान है। डिफिकल्ट क्या है कि हमें क्या नहीं बात करनी है। तो सबसे पहले जब हम कॉल को, जब नंबर को डायल करते हैं, उसके फोन नंबर को जब डायल करते हैं, तो लोगों की आदत होती है उनको जो है कि गुड मॉर्निंग बोलने की, गुड आफ्टरनून बोलने की, गुड इवनिंग बोलने की। गुड, जैसे आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, या फिर बहुत सारे लोगों की नमस्कार करने की आदत होती है, नमस्ते सर, नमस्कार सर, मैं पवन यादव बात कर रहा हूँ। तो आप जैसे ही ये बात बोलते हो, नमस्कार जैसे ही आपने बोला, नमस्ते जैसे ही बोला, या गुड मॉर्निंग जैसे ही बोला, गुड आफ्टरनून जैसे ही आपने बोला, गुड इवनिंग जैसे ही आपने बोला, सामने वाला आपको समझ जाता है कि आप एक टेली कॉलर हो। क्या हो? टेली कॉलर हो। आपके पास बैंक का लोन लेने के लिए कॉल आता है या नहीं आता है? आपके पास क्रेडिट कार्ड बेचने वालों का फोन आता है या नहीं आता है? क्रेडिट कार्ड वालों का, क्रेडिट कार्ड कंपनी से फोन आता है या नहीं आता है? आपको बजाज फाइनेंस का फोन आता है या नहीं आता है? तो लोग क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग सर, है ना, गुड आफ्टरनून सर। तो सामने वाला आपको समझ जाएगा कि ये भी कोई एक सेल्स पर्सन है और ये मुझे कुछ बेचना चाहता है। तो हमें भेड़ चाल नहीं चलनी है। हम यहाँ पे क्या है, एक हेल्थ कोच की तरह में काम करना, हेल्थ कंसल्टेंट की तरह में काम करना। तो कभी भी आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, या फिर नमस्ते, नमस्कार आपको बोलना है या नहीं बोलना है? नहीं बोलना है। तो आप अपने डायरी में नोट डाउन करके रखिए। अभी बता रहा हूँ, फिर भी लोग, बहुत सारे लोग बोलेंगे, क्योंकि वो हैबिट है हमारी, है ना। ऐसा नहीं कि हमने सीखा इसलिए नहीं, इसलिए हम बोलेंगे। वो हमारी हैबिट है, मुंह से निकल ही जाता है, तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो पहली चीज, हमें गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार कुछ भी हमें नहीं बोलना। दूसरी चीज, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, सर या मैम कह करके हमें बात नहीं करनी। किसी को भी सर या मैम जैसे आप बात करते हो, सामने वाला आपके ऊपर हावी हो जाता है। सामने वाले आपको इंफीरियर समझता है, अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है। तो जब वो सुपीरियर समझने लगता है तो आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुनेगा। आपको इंफीरियर समझ लिया मतलब कि क्या है, कोई एक टेलीकॉलर है, नॉर्मल किसी कंपनी में काम करता होगा, तो आपकी बातों का उसके ऊपर इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। आप चाहे कितना भी अच्छा बोल लो। जैसे आपने बोला कि गुड मॉर्निंग नवलेश सर, तो क्या हो गया, उनके अंदर एक फीलिंग आ गई कि जो सामने वाला जो बंदा बात कर रहा है मेरे से डाउन है, यानी कि मेरे से पोजीशन में नीचे है, इसीलिए मुझे सर कह करके बात कर रहा है, साहब करके बात कर रहा है। और वो क्या होगा, वो सामने वाला आपकी बात को ध्यान से नहीं सुनेगा, ऊपर ऊपर मन से सुनेगा। तो दूसरी चीज, हमें किसी को भी सर, सर जी, ये सारी बातें हमें कह के नहीं जो है कि कॉल को इनिशिएट करना है। तीसरी चीज, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या मेरी बात नॉलेज जी से हो रही है? जब ऐसा बोलते हो कि क्या मेरी बात नॉलेज जी से हो रही है, तो सामने वाला समझ जाता है कि सामने वाले को ये नहीं पता है कि मैं नॉलेज बात कर रहा हूँ। ऐसा अगर किसी ने बोला कि क्या मेरी बात जो है कि शिव शंकर जी से हो रही है, तो शिव शंकर मतलब ये क्या है, कंफर्म नहीं है कि मैं शिव शंकर जी से बात कर रहा हूँ।
मतलब मुझे पूरी क्लियरिटी नहीं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, सामने वाला कोई भी हो सकता है। अच्छा, सामने वाले ने बोल दिया नहीं मैं शिवशंकर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो विवेक बात कर रहा हूँ, और हो सके वो शिवशंकर ही बात कर रहा हूँ, तो आप जो है ना कॉन्फिडेंट नहीं हो, ये शो करता है। क्या शो करता है? कि आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पा रहे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब आपको पता ही नहीं कि सामने वाला नवलेश है कि शिवशंकर है कि विवेक है कि भृगु है कि खाना कान्हा जी है। तो आपको क्या करना है? क्या ये सही टाइम है आपसे बात करने का? क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? क्या आपसे मैं 2 मिनट बात करने के लिए फ्री है? आपके पास समय है? सामने वाला बोला नहीं मेरे पास समय नहीं, मैं तो बहुत बिजी आदमी, मैं तो मेरे पास मेरे जो है ना मोदी जी के साथ मीटिंग होने वाली है अभी तुरंत थोड़ी देर में मेरी मीटिंग है ना, अपॉइंटमेंट बुक हुआ है। और क्या कर रहा होगा वो? रील चला रहा होगा। क्या कर रहा होगा वो? रील्स देख रहा होगा, वीडियो देख रहा होगा। आपको बोल सकता है ना, जैसे आपने बोला कि मैं जो है कि आपसे फ्री टाइम है क्या बात करने के लिए, 2 मिनट में आपसे बात कर सकता हूँ। बोल देगा नहीं मेरी तो जो है कि अभी अपॉइंटमेंट है, मेरी मीटिंग है, या फिर मैं बिजी हूँ, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, कुछ भी बोल सकता है वो आपको। क्योंकि वो तो आपको समझ गया ना कि क्या है, सेल्स पर्सन है, जो बेचने के लिए बैठा हुआ है। तो आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, क्या होता है परसेंटेज कॉल के क्या हो जाते हैं, ड्रॉपिंग रेशियो बहुत ज्यादा हो जाता है अगर आपने इस तरीके से कॉल को इनिशिएट किया। कॉल ड्रॉपिंग रेशियो 90% चांस है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं सुनेगा। तो कुछ बातें हमने क्या बताया कि किसी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार नहीं करना है। सर मैम ये सारी चीजें नहीं करनी है। आपको क्या नहीं करना है? क्या ये फ्री टाइम है बात करने का, या मेरी बात शिवशंकर जी से हो रही है, इस तरीके से हमें कॉल को इनिशिएट नहीं करना। और क्या नहीं करना है? जब हम बात करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, पूरा कंपनी का ब्यौरा हम ही अपने आप को खुद ट्रेनर समझ लेते हैं। 12 बजे प्रतिपाल सर की मीटिंग होने की रह गई, हमने पहले ही मीटिंग कर दिया। तो उनका क्या यूज है फिर, जब आप ही मीटिंग कर लिए, उसको सारा चीज बता दिए कि हाँ ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, इसमें जो है ना आपको वेस्टीज ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वेस्टीज 21 साल पुरानी कंपनी है, ये 8 देशों में काम करती है, फलाना करती है, ढिमका करती है, आपने सब कुछ बता दिया। तो फिर वो वहां क्या करने आएगा? उनको क्यों सुनने आएगा? उनका क्या काम है? तो हमें क्या करना है, हमें उतना ही बात करना है जितनी जरूरत है। हमें नॉलेजेबल बात नहीं करनी है, हमें वैल्यू देने वाली बात करनी है। हमें बढ़ा चढ़ा करके बातें नहीं करनी, हमें उतनी ही बात करनी है जिससे सामने वाले को वैल्यू क्रिएट लगे, लगे कि आपका 12 बजे का प्रेजेंटेशन क्यों ज्वाइन करना है उसे। क्लियर हुआ कि हमें क्या नहीं करना है? जब कभी भी हम बात करें तो हमें क्या नहीं करना है, हमें लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी है, उससे बैठ करके बातचीत हालचाल नहीं लेने लगना है ना, उसके बीवी बच्चों के बारे में नहीं पूछने लगना है, या फिर कंपनी का पूरा ब्यौरा अपने को ट्रेनिंग देना स्टार्ट नहीं करना है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमें वो बात करनी है कि जिससे उसे लगे कि 12 बजे का प्रोग्राम अटेंड करना कितना वैल्यूएबल है, ये हमें बात करनी है। क्लियर हुआ हमें क्या नहीं बात करनी है? क्लियर हुआ कि हमें, अगर हम अब ये जो है ना हर जगह काम आएगा। आप जॉब में हो, उस समय आपको कोई बोलता है कि किसी से बात करो, कॉल पे बात करो, है ना, बहुत बार होता है ना, हम जॉब में होते हैं और किसी अननोन पर्सन से कॉलिंग करना होता है, वहां पे भी आपको काम आएगा। आप अपने बिजनेस में हो, वहां पे भी आपको काम आएगा। वेस्टेज के बिजनेस में हो, वहां पे भी काम आएगा। रियल एस्टेट में हो, वहां पे भी आपको काम आएगा। किसी दूसरे नेटवर्क कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पे भी आपको क्या होगा, ये काम आएगा। तो ये चीजें हमें नहीं करनी है, लेकिन 90% लोग यही चीजें करते हैं। आप देख लेना, आप क्या करना, किसी की एड चल रही होगी, चलती है ना एड, फेसबुक पे आपको दिखती है ना, सोनू शर्मा सर की एड दिखती है, कोई ना कोई चला ही रहा है। उसके एड को क्या करना, जानने के लिए कि वो किस तरीके से बात करते हैं, क्योंकि आपको सीखना है ना कैसे बात करना है, वो लोग कैसे बात करते हैं, कैसे सीखेंगे आप? सामने वाला कैसे बात करता है। तो आप ज्यादातर देखना कि लोग ऐसे ही बात करेंगे, जो नहीं बात करना वैसी बात करेंगे। तो हमें कैसे बात करनी है? तो हमें क्या बात करनी है, डायरेक्ट हमें बात करना है, सामने वाले के नाम से स्टार्ट करना है आपको। जैसे किसी का नाम नवलेश है, किसी का नाम श्री कृष्णा है, किसी का नाम आकांक्षा है, किसी का नाम शिवशंकर है, किसी का नाम बिरुगु है, तो आपको क्या बोलना है?
भृगु जी मैं पवन यादव बात कर रहा हूँ। क्या बोलना है? आकांक्षा जी मैं पवन यादव बात कर रहा हूँ। कृष्णा जी मैं पवन यादव बात कर रहा हूँ। नवलेश जी मैं पवन यादव बात कर रहा हूँ। सामने वाले का नाम पहले आएगा, आपका नाम बाद में आएगा। अब जैसे आपने बोला ना, नवलेश जी मैं पवन यादव बात कर रहा हूँ या फिर आकांक्षा जी मैं पवन यादव बात कर रहा हूँ, तो आकांक्षा जी को क्या लगेगा? ये पर्सन मुझे जानता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? आकांक्षा, क्या मेरी बात आकांक्षा जी से हो रही है, या फिर आकांक्षा जी मैं पवन यादव बात कर रहा हूँ? दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? सेंटेंस में डिफरेंस है या नहीं है? यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सामने वाला कॉन्फिडेंस है अपनी बातों को लेकर के, उसको पूरा क्लियर है, उसको पूरा मालूम है कि सामने वाला जो पर्सन है कौन है, आकांक्षा ही है। तो हमने क्या बोला कि आकांक्षा जी मैं पवन यादव बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये लाइन बोल करके आपको क्या करना है ना, पॉज ले लेना। ये नोट कर लो, ये स्क्रिप्ट है ना, हर जगह काम आएगी आपको। आप किसी से बात, कलेक्टर से भी बात करोगे तो ऐसे ही आपको बात करना है। कलेक्टर का आपको नाम पता होना चाहिए। तहसीलदार से भी बात करना है तो आपको ऐसी बात करना है। आपके गांव के पटवारी का अगर आपको बात करना है तो ऐसे ही आपको बात करना है। तो देखो, बहुत बार क्या होता है ना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं सुनते हैं ना। लेकिन अगर आपने ऐसा बोला, किसी पटवारी का नाम लेके, किसी तहसीलदार का नाम लेकर के बोला कि मैं जो है कि, मान लो कि नवलेश जी जो है कि वहां के तहसीलदार है, और उन्होंने बोला कि नवलेश जी मैं पवन यादव बात कर रहा हूँ, तो तहसीलदार को क्या लगे, ये पर्सन मुझे जानता है ना। कोई पर्सन क्या है, मेरे से हो सके कि सुपीरियर पर्सन हो सकता है, मेरी ऑफिस का कोई जो है कि हेड हो सकता है, दूसरे जो है कि ऑर्गेनाइजेशन का। लग रहा है ना, बात से क्लियर हो रहा है? डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नवलेश जी में पवन यादव बात कर रहा हूं, और इतना बोल करके आपको पहुंच लेना है। तो सामने वाले के माइंड पे जाना चाहिए, असर होना चाहिए कि ये जो पर्सन बात कर रहा है ये मेरे को कैसे जानता है। तो तुरंत बोलेगा हाँ बोलिए। आप करके देखना, आप ये लाइन बोल करके देखना, और आपको मालूम चलेगा कि वो सामने वाला बोलेगा हाँ बोलिए। कहाँ से बोल रहा है, ऐसा वो बोलेगा। हाँ बोलिए, कहाँ से आप बात कर रहे हैं, ऐसा वो बोलेगा। और देखना 90% केसेस में ऐसा ही वो बोलेगा कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। तो फिर आपको तुरंत क्या बोलना है कि मैं सोनू शर्मा सर की टीम की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोनू शर्मा सर की टीम की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ, या फिर मैं टीम सोनू शर्मा से बात कर रहा हूँ। तो अब सामने वाले को क्लियर हो गया, अच्छा ओ जो मैंने ऐड पे क्लिक किया था ना, अच्छा उनका फोन आया है। सामने वाले को आपने क्लियर कर दिया। अब आपको बोलना है कि आपने सोनू सर की फेसबुक पे ऐड देखी थी और आपने अपना नाम और नंबर दिया था। सामने वाले को ही बोलना है कि मैं क्यों बात कर रहा हूं, मेरे पास कोई खाली टाइम नहीं है आपसे बात करने के लिए। आपने बोला है बात करने के लिए, आपने अपना नाम और नंबर दिया, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो क्या बोलना है, आपने सोनू सर की फेसबुक पे ऐड देखी थी और आपने अपना नाम और नंबर दिया था बात करने के लिए। आपने ऑनलाइन वर्क करने के लिए अप्लाई किया था। बोलेगा हाँ किया था, हाँ बोलिए। क्लियर हुआ? ये दो सेंटेंस क्लियर हुआ? क्या बोलना है कि नवलेश जी मैं पवन यादव बात कर रहा हूँ। बोलेगा कहाँ से बात कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या बोलना है, मैं सोनू शर्मा सर की टीम की तरफ से बात कर रहा हूँ। आपने सोनू सर का फेसबुक पे ऐड देखा और अपने नाम और नंबर दिया है बात करने के लिए। तो सामने वाले को क्लियर हो गया कि हाँ मैंने ऐड देखी थी और इसलिए उनका फोन आया हुआ है, और मैंने ही अपना नाम और नंबर दिया है बात करने के लिए। अब क्या आपको बोलना है, आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेनी है कि वो जो पर्सन जिसने फेसबुक पे ऐड देखा वो क्या काम करता है। तो आपको पूछना है कि सर आप फिलहाल क्या काम करते हैं। तो बोलेगा मैं जॉब करता हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ। तो आपको ये समझ में आ गया कि सामने वाला पर्सन क्या काम करता है, आपके काम का है या बेकाम का है। यही से आपको क्लियर हो गया कि पर्सन इसके पास बिजनेस कर सकता है या नहीं कर सकता। उसने बोला जॉब करता हूँ, मतलब कि इसके पास अर्निंग सोर्स है। अर्निंग सोर्स है। अगर उसने बोला कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो अर्निंग सोर्स है क्या? नहीं है। उसने बोला मैं हाउस वाइफ हूँ, तो आपको मालूम है अच्छा ये हाउस वाइफ है, मतलब कि क्या, ये घर बैठ करके काम करने में इंटरेस्ट रखती है। ये सर्च करिए कि मुझे घर बैठ करके कुछ काम ऐसा मिल जाए जिससे कि मैं क्या कर पाऊँ, अपने खाली समय में मैं कुछ अपना काम कर पाऊँ। आपको क्लैरिटी आई या नहीं आई?
ये क्यों करना है? आपको जानना है कि सामने वाला कौन है। हाउसवाइफ है, बिजनेस पर्सन है, जॉब करता है, रिक्शा चलाता है, ड्राइवर है, स्टूडेंट है। और आपको ये पूछना है कि आप कौन सी सिटी से बात कर रहे हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि सिटी कौन सी है। ये क्यों करना, ये दो वर्ड क्यों पूछना है, ये दो बातें क्यों पूछनी है आपको? ये दो बातें इसलिए पूछनी है कि ये बातें आपको फॉलो अप में काम आएगी। कैसे काम आएगी? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं ना, थोड़ा सा उससे हम क्या कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं ना, रिलेशंस बना रहे हैं, रिलेशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वार्म अप करने का कि सामने वाले जो है कि मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं कोई जो है ना स्क्रिप्ट नहीं पिच कर रहा हूं उसको, आया और दनादन जो है कि बोल दिया। हम क्या कर रहे हैं, उसे रिलेशनशिप बिल्डिंग की तरह बात कर रहे हैं। सामने वाली मेरी बातों को ध्यान से सुने, हम उसको अपनी बातों में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। केवल हम वन वे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, हमें कम्युनिकेशन कैसा करना है, टू वे कम्युनिकेशन करना है, कि सामने वाला भी कुछ बोले। अब उसको बोलना है कि आप आज जो है 12 बजे वेबिनार होने वाला है, जिसमें ये बताया जाएगा कि एज ए हाउस वाइफ, सामने वाली अगर हाउस वाइफ है, ये आगे वाला सेंटेंस बोलने के लिए हमने पहला सेंटेंस जो है कि पूछा था। पहली बात पूछी थी कि वो हाउस वाइफ है या फिर स्टूडेंट है या फिर बिजनेस पर्सन है। तो अगर वो हाउस वाइफ है तो कैसे बोलेंगे कि आज 12 बजे का एक वेबिनार होने वाला है, जिसमें बताया जाएगा कि एज ए हाउस वाइफ आप अपने घर पे रहते हुए सोनू शर्मा सर के साथ मिलकर के आप अपना एक बिजनेस कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर वो स्टूडेंट है तो क्या बोलना है कि आप अपना जो है कि अपनी पढ़ाई करते हुए किस तरीके से आप सोनू शर्मा सर के साथ मिलकर के आप अपना जो है कि अपने कैरियर में आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं, इससे रिलेटेड आपका एक जो है कि एक ऑनलाइन वेबिनार होने वाला है। अगर वो बिजनेस पर्सन है तो आज 12 बजे के ऑनलाइन वेबिनार में आपको डिटेल में बताया जाएगा कि आप कैसे अपने बिजनेस को एक लार्ज स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सोनू शर्मा सर के गाइडेंस और मेंटरशिप में। तो आपको एक क्लैरिटी आ गई कि हमें जो है कि सामने वाला हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है कि बिजनेस पर्सन है, तो उस तरीके से आपको अपने सेंटेंस को फ्रेम करना है। सामने वाला अगर हाउस वाइफ है तो आज 12 बजे के प्रोग्राम में आपको बताया जाए कि एज ए हाउस वाइफ आप अपने घर पे रहते हुए किस तरीके से आप अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं सोनू शर्मा सर के गाइडेंस और मेंटरशिप में। अब उसको बोलना है कि ये वेबिनार जूम ऐप के थ्रू होने वाला है। क्या आप जूम ऐप यूज करते हैं मैम? बोलेगा नहीं, मैं तो जूम ऐप नहीं यूज करती हूँ। तो उसको क्या बोलना है कि आपको सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है और जूम टाइप करना है। जैसे आप जूम टाइप करेंगे जो सामने आपको ऐप आएगा उसे क्या करना है, आपको इंस्टॉल कर लेना है। आपको मुझे अभी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हाई करना है, जिससे कि मैं आपको जूम डिटेल भेज दूं। और लास्ट में उसको एक बार और रिमाइंडर देना है कि आज जो 12 बजे का प्रेजेंटेशन होने वाला है मैम, आप मुझे हाई करिए, प्रेजेंटेशन को जरूर अटेंड करिए अपना समय निकाल करके। लास्ट में अगर आपके कुछ सवाल होंगे, लास्ट में सोनू शर्मा सर का मैसेज होगा, अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप अपना हैंड रेज करके सवाल भी पूछ सकते हैं। सामने वाले को हमने क्या कि पूरा क्लैरिटी दे दिया कि क्या बात करना है, कि क्यों अटेंड करना है। क्यों अटेंड करना है? क्योंकि वो ही सर्च ही कर रहा था कितने बजे होने वाला है, कैसे होने वाला है। और लास्ट में सोनू शर्मा सर का मैसेज होने वाला है। अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप हैंड रेज करके आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ क्या बात करना है हमें? सिंपल है, लेकिन हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बताने से हो गया क्या, कॉपी में लिखने से हो जाएगा क्या? कॉपी में आपने लिख लिया ना, नोटबुक में नोट डाउन कर लिया, और क्या करेंगे फिर उसको बंद कर देंगे, खाना खाएंगे, जाकर के सो जाएंगे, और फिर अगले दिन एक भी को कॉल नहीं करेंगे। तो होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। नोटबुक में लिख लेने से उसको 10 बार लिखो, 100 बार लिखो, 50 बार लिखो, लेकिन जब तक हम कॉल नहीं करेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। जब आप कॉल करेंगे तो अब आपको एक्सपीरियंस आएगा। अलग अलग सवाल पूछ सकते हैं लोग। क्या पूछ सकते हैं कि क्या होने वाला है, ऐसे 12 बजे क्या होने वाला है, थोड़ा आप बताइए किस तरीके का काम है। तो आप क्या जवाब दोगे? अगर किसी ने बोला कि किस तरीके का काम है, क्या मुझे करना होगा, तो क्या बोला है कि आपका बहुत ही अच्छा सवाल है आकांक्षा मैम, इसीलिए जो है ना आपको 12 बजे अटेंड जो है कि 12 बजे प्रेजेंटेशन को अटेंड करना है, जिसपे आपको डिटेल में बताया जाए कि आपको किस तरीके से काम करना है, क्या काम करना है। नहीं नहीं, थोड़ा आप बताइए सर क्या है, जिससे कि मैं थोड़ी सी मुझे जानकारी मिले। मैम आप एक्सपर्ट से जानना चाहोगे या फिर एक कॉल टेली कॉलर से जानना पसंद करोगे? वहां पे जो है ना 12 बजे आपको एक एक्सपर्ट आपको बताएंगे सारी चीजों को कि सोनू शर्मा सर का आप किस तरीके से मदद ले सकते हैं।
तो सामने वाली है, हाँ मैं तो एक्सपर्ट से सुनूंगी, मैं इससे क्यों सुनूंगी, मैं टेलीकॉलर से क्यों सुनूंगी, है ना। मैं तो एक्सपर्ट से सुनूंगा ना। सामने वाला क्या, उसने बोला कि आप नहीं, आप ही बताइए, 2 मिनट के लिए आप ही बता दीजिए क्या होने वाला है। तो आप जो 12 बजे जो प्रेजेंटेशन होने वाला है उसको जो है कि उसके एक्सपर्ट आप बात करने वाले हैं। तो आप एक्सपर्ट से जानना पसंद करेंगे मैं नॉर्मल पर्सन से जानना पसंद करेंगे। तो वो तुरंत बोले ठीक है ठीक है, मैं आपको हाई करती हूँ। हाँ ठीक है मैम, आप मुझे हाई कर दीजिए, मैं आपको जूम डिटेल भेजता हूँ। तो जब आप ये सब जब करेंगे ना, तब आपको अलग अलग सवाल आएंगे, है ना। तो आपको तब समझ में आएगा कि मुझे जो है कि मेरा जो है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, 1 2 4 5 10 20 25 50 लोगों से बात करने से हो जाएगा? उतना तो सीखने में लग जाएगा कि बात कैसे करना है। और आप जब रेगुलर बेसिस पे बात करेंगे, पर डे बात करेंगे, तो आपको अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस आएंगे। अलग अलग लोग सवाल पूछेंगे। तो आप उस सवाल को जब, अगर आपको हो सके कि उस समय जो आपने जवाब दिया होगा। अच्छा, जब कोई भी कुछ सवाल पूछे ना, आपको यही बोलना है कि आपका बहुत ही अच्छा सवाल है मैम। क्या बोलना है? सामने वाले को थोड़ा खुश कर देना कि अरे मैंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ना, इसलिए बोल रहा है कि बहुत अच्छा सवाल है। भले वो एकदम बेकार सवाल पूछे हो, फिर भी आपको क्या बोलना है कि मैम आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। सर आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। इसी रिलेटेड 12 बजे आपको प्रेजेंटेशन में आना है, और उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि आपको कैसे काम करना है और क्या काम करना है, कैसे आप सोनू शर्मा सर का हेल्प ले सकते हैं। तो हर सवाल का यही जवाब है कि आपका बहुत अच्छा सवाल है। हर सवाल का यही जवाब है कि आपका बहुत अच्छा सवाल है, इसीलिए आपको 12 बजे आना है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैम आपको 12 बजे आना है। उसके बारे में जो है ना, इस सवाल का जो है ना, आपको एक्सपर्ट लोग जवाब देंगे आपको। तो सामने वाले को लगेगा यार जिसको जवाब पता नहीं, ये भी नहीं लगेगा, है ना। अभी आप नए हो तो सामने वाले को ये भी नहीं लगेगा कि इसको जवाब ही नहीं पता है। उसको तो अच्छा, मुझे जो है कि एक्सपर्ट से जवाब सुनने का जो है कि जवाब जानने का मौका मिलेगा। क्लियर हो रहा है? हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1 2 बार 4 बार जो है कि बोलने से नहीं होगा। इसको क्या करो, अभी आपके पास लीड नहीं है ना, तो भी आप प्रैक्टिस करिए अलग अलग लोगों के नाम लेकर के ना। आप अपना फोन तो ऐसे डमी फोन कर सकते हैं ना, बहुत बार आपने छोटे बच्चों को देखा होगा बात करते हुए, है ना। कुछ भी बात करते रहते हैं, सामने वाला कोई नहीं रहता फिर भी फोन पे कान लगा करके बात करते रहते हैं। तो आपको इस तरीके से बात करना है। हेलो शिवशंकर जी, मैं पवन यादव बात कर रहा हूँ। मैं सोनू शर्मा सर की टीम की तरफ से बात कर रहा हूँ। आपने सोनू सर का ऐड देखा और नाम और नंबर दिया बात करने के लिए। शिवशंकर जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा, ओके, आप कोलकाता से बात कर रहे हैं। अभी आप फिलहाल क्या काम करते हैं शिवशंकर जी? जॉब करते हैं, ठीक है। तो आज 12 बजे जो है ना एक प्रेजेंटेशन होने वाला है, जिसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि अपना जॉब करते हुए आप सोनू शर्मा सर के साथ मिलकर के किस तरीके से आप अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन 12 बजे ऑनलाइन जूम के थ्रू होने वाला है। आप जूम ऐप यूज करते हैं शिवशंकर जी? ओके ठीक है, तो आप क्या करिए, मुझे अपना जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप हाई कर दीजिए, मैं आपको जूम डिटेल भेजता हूँ। 12 बजे प्रेजेंटेशन को जरूर अटेंड करिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि आप सोनू शर्मा सर के साथ मिलकर के किस तरीके से आप अपने कैरियर में, अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इसको क्या करना है, अलग अलग नाम लेकर के प्रैक्टिस करना है आपको, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अच्छा, अभी आपके पास लीड नहीं है। लोग बोलते हैं, जब लीड आ जाएगी तब मैं बात करूंगी। क्या बात करोगे उससे? आपको बात ही नहीं करना पता तो क्या बात करोगे? लीड नहीं है तो अच्छा है आपके लिए, कम से कम आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। डमी प्रैक्टिस करो, आप डमी प्रैक्टिस करो कि हेलो मुझे नवलेश जी, मैं पवन यादव बात कर रहा हूँ, सोनू शर्मा सर की टीम की तरफ से बात कर रहा हूँ। उसकी प्रैक्टिस करो आप। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, एक बार दिन भर में कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करो। एक हफ्ते में कितनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी? 70 बार हो जाएगी। मतलब कि आपने 70 लोगों से बात कर लिया। अभी आपके पास लीड है, 15 दिन हुआ, 15 में 150 लोगों से आपने बात कर लिया, उसकी प्रैक्टिस हो गई। अब आपके पास जब लीड आएगी, तब देखो आप किस तरीके से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है या नहीं आता। लेकिन आपको क्या करना है, 10 लोगों से डमी कॉल करना है। अलग अलग नाम लेकर के, किसी लेडीज का नाम लेकर के, किसी जेंट्स का नाम लेकर के आपको डमी कॉल करना है। जब आप ये करेंगे, तब आपके पास जो लीड आएगी उस पर आप कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे। हो सकता है, पॉसिबल है, मुमकिन है। कितने लोग करेंगे कल से? करेंगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं करेंगे तो रिजल्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। करेंगे तो ही रिजल्ट आएगा। जो करके आप देखो तभी आपको रिजल्ट आएगा। अगर आप सोचेंगे नहीं मैं करूंगा नहीं, और आपको रिजल्ट आ जाए,
भगवान भी नहीं उसके लिए जो है कि कर सकते, रिजल्ट दे सकते हैं आप। भगवान स्वयं, भगवान भी उतर जाए ना कि चलो ये नहीं करेगा ना, फिर भी मैं इसके अकाउंट में 1 लाख रुपया दे दूंगा, होगा क्या ऐसा पॉसिबल? कितनी भी पूजा कर लो, भक्ति कर लो, इबादत कर लो, 24 घंटा पूजा में डूबे रहो, एक चवन्नी 1 रुपया आपके जो है कि अकाउंट में नहीं आएगा, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। तो विश यू वेल्थ। आशा करता हूँ कि जो भी बातें आपको बताई गई काम की होगी, आपको समझ में आया होगा। इम्प्लीमेंटेशन ही एक तरीका है जिससे कि आप अपने आगे जिंदगी में बढ़ सकते हैं। सो मुकेश बरेला जी, कान्हा जी, आप लोग क्या करिए, अपने आईडी को एक्टिवेट करिए, वेट मत करिए, है ना। ट्रस्ट करो, देखो क्या जाने वाला है जीवन में, आपने बहुत कुछ खोया होगा, लेकिन सीखने को आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। सीख करके अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो जिंदगी सवर जाएगी। लेकिन अगर आपने अभी तक अपनी आईडी एक्टिवेट नहीं किया है, सोच रहे, विचार रहे, तो सोचते विचारते एक एक दिन निकलता जा रहा है। आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करिए, सिस्टम में लग जाइए, आज जो बातें बताई गई डमी कॉल स्टार्ट करिए, जो है कि 10 20 25 50 100 200 400 500, जब तक आपको लगता नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं होता, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जिस दिन लगने लगे कि हाँ मैं कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ, उसी दिन से आप जो है कि लीड पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज मैंने बताया कि लीड पे कैसे बात करना है, कल हम बात करेंगे कि कोई आपका फ्रेंड सर्कल है उससे कैसे बात करना है।